क्या कर रहे हो बे? खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? क्या बे? हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और समय हुआ है सुबह का और मैं कर ले रही हूँ यहाँ बिस्तर ठीक। और क्योंकि छोटा की क्लास तो ख़त्म हो चुकी है और बाबू की क्लास अभी चल रही है, तो मैं ये कंबल रख देती हूँ धूप में बाहर। हल्की हल्की धूप है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ छोटा की चल रही है मस्ती। ये देखो, ये छोटा क्या कर रही है, क्योंकि मैं बोल के गई थी कि मैं अभी कंबल लेके जाने वाली हूँ दूसरा भी, और उठ जाओ जल्दी से। तो ये देखो, ये देखो। और मुझे तब भी ऐसे ही लग रहा था कि छोटा ही लेटी है, और मैंने पकड़ के भी ऐसे ही खींचा था उसको, और उसने पकड़ रखा था साइड से नीचे से। तो ये मस्ती तो चलती रहेगी बच्चों के साथ, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मस्ती होनी भी चाहिए। तो तभी टाइम भी कट जाता है, पता भी नहीं चलता बच्चों के साथ कब टाइम निकल जाता है। और यहाँ मेरी छोटा कर ले रही है हेल्प। छोटा बुक्स वगैरह सब समेट देगी, बाकी सामान समेटवा देगी मेरे साथ, क्योंकि बाबू की तो अभी क्लास चलेगी, टाइम लगेगा बाबू को, और फिर नहाना भी है। जब बाबू की क्लास ख़त्म हो जाएगी फिर नहाना भी है, तो इतने हम बिस्तर ठीक कर लेंगे। और ये कंबल जितने भी हैं सब मैंने फैला दिए हैं बाहर धूप में, और मैं चादर झाड़ के चादर सही कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी है जो ठीक सी नहीं लगती है, और सुबह उठने का मन भी नहीं करता है। मतलब वीकनेस सी लगती है, कभी ठंड लगती है, मतलब कभी थकान सी लगती है शरीर में। पता नहीं आजकल जाने ये सर्दी की वजह से होता है, ये क्यों दिक्कतें होती हैं इस तरह की। तो बस सुबह भी उठने का मन नहीं करता है, और उठ भी जाते हैं तो मतलब काम करने का मन ऐसे नहीं होता है जैसे शरीर में एनर्जी होती है सुबह सुबह उठ के, ऐसा नहीं होता है कभी कभी। तो बस ये है कि क्योंकि हमें करना ही होता है काम, तो मतलब काम तो हमारा है ही, तो हमें काम तो करना ही है। ऐसे रोज़ रोज़ कब तक चलेगा कि आप रोज़ रोज़ मतलब गंदा घर पड़ा रहता है, फैला हुआ पड़ा रहता है, तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। थोड़ी देर आराम करके फिर हम लग जाते हैं अपने काम से, और बस क्योंकि रेस्ट भी मिल जाता है तो तब भी मतलब लगता है कि हाँ बेहतर है पहले से। तो ये मूंगफली के छिलके हैं, जो हमने रात मूंगफली खाई थी उसके छिलके हैं। तो मैंने बस छोटा को बुला के दे दूँगी सामान सारा, और छोटा रखती रहेगी साथ के साथ। और ये बुक्स वगैरह हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है बच्चों के साथ। ऐसे खेल खेल में बच्चे का काम करा देते हैं, बच्चों को भी पता नहीं चलता, और हमारा भी काम हो जाता है, और बच्चे सीख भी जाते हैं। देखिए, और झाड़ू लगाने का और ये इस तरह के काम करने में तो इन दोनों को ही बहुत मज़ा आता है, बाबू को भी छोटा को भी। बस इनको मौका मिलना चाहिए। ये देखो, झाड़ू मिलेगी तो झाड़ू तुरंत लग जाएंगी दोनों लगाने। तो कमरा मेरा हो चुका है सारा ठीक, बस लगाऊंगी मैं यहाँ से झाड़ू, क्योंकि झाड़ू यहाँ से लगा दूंगी कमरा ठीक हो जाएगा। बाकी मतलब पूरा इधर से मैं फ्री हो जाऊंगी। बाकी फिर मुझे कपड़े वपड़ों का भी देखना है, और अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है मुझे। मैंने सोचा पहले कुछ काम समेट लेते हैं, क्योंकि सुबह वाले काम तो वैसे भी सभी मतलब बहुत सारे काम होते हैं सुबह में, और सभी काम ऐसे होते हैं कि बस जल्दी करने वाले। तो यहाँ मैंने प्रेस की थी तो वही ठंडी हो चुकी है, मैं नीचे रख देती हूँ बच्चों की वजह से। कई बार क्या होता है, बच्चों का ध्यान रखना होता है, बच्चों को भी पता नहीं होता है, और ये होता है कि लग ना जाए तो ठंडी हो जाती है। मैं ऐसी जगह रख देती हूँ, पता भी नहीं चलता। तो बस लग चुकी है मेरी झाड़ू। और ये देखो, छोटा को मौका मिलेगा तुरंत शुरू। और ये देखिए, रूम हमारा कितना सुंदर लग रहा है, वो साफ सुथरा। तो मैं आ गई हूँ अब छत पे, और मशीन में से कपड़े निकाल के बाकी के डाल दिए, इतने बाकी धुलते रहेंगे। और यहाँ मैं मुझे काफ़ी दिन हो गए, मतलब झाड़ू तो लगा देती हूँ डेली, लेकिन धुलाई नहीं कर पा रही हूँ ठंड की वजह से। क्योंकि देखो, पानी के काम से हम लोग भी सोचते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत अगर बच सकते हैं, जहाँ तक मतलब अगर कोशिश हो सकती है कि पानी से बचा जाए तो बचना चाहिए, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा, और ये नुकसान नहीं करता है पानी में भीगना ज़्यादा। तो यहाँ कबूतरों का जो पानी है वो मैंने खला के उसको साफ़ कर दिया है, और फिर उसमें दोबारा से भर दिया है साफ़ पानी। ये देखो कितनी गंदगी निकल रही है, काला काला पानी निकल रहा है बिल्कुल, क्योंकि धूल जो होती है वो झाड़ू से नहीं निकलती है, वो तो धुलाई से पानी से ही साफ़ होती है, चाहे आप कितना भी साफ़ कर लो झाड़ू से। तो
मैंने ज़्यादा पानी से नहीं किया है, थोड़े थोड़े से कर लिया है, ज़्यादा भीगी भी नहीं हूँ, मतलब भीगी तो हूँ ही नहीं बिल्कुल भी, बस आराम आराम से कर लिया है, थोड़ा थोड़ा बचा बचा के बैठ के। देखो ऐसे भी नहीं अच्छा लगता है कि बिल्कुल धूल मिट्टी में गंदगी में भी नहीं रहा जाता। तो आज मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हल्की धूप है तो चले मैंने कहा कर लेती हूँ पहले साफ़। तो छत हो चुकी है बिल्कुल साफ़। बैठते हैं यहाँ पे तो अच्छा लगता है, बैठते हैं, खाना वाना भी मतलब खाते पीते रहते हैं अपना, और सब्जियाँ वगैरह भी काट लेती हूँ। तो साफ़ होती है तो दड़ी बिछा लेती हूँ मैं यहाँ पे, और बच्चे भी बैठ जाते हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ, तो आराम से बैठ जाते हैं हम लोग। जब गंदगी होती है तो नहीं बैठा जाता है। देखिए बस मैं ये वाइपर मार दूंगी तो ये सूख जाएगा जल्दी से। हवा भी चल रही है, हवा बल्कि काफ़ी तेज़ है, धूप से ज़्यादा है। तो छत हो चुकी है हमारी साफ़। ये देखिए अब कितनी अच्छी लग रही है, साफ़ सुथरी छत। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ घी। तो एक तरफ तो रख दिया मैंने घी बनने के लिए, और एक तरफ मैंने खीर बना रही हूँ मैं आज ब्रेकफास्ट में। बच्चों का भी मन है कि काफ़ी दिनों से बनाई नहीं है, तो यहाँ मैंने घी रख दिए। दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। घी की मलाई भी मेरी इकट्ठी हो रही थी, क्योंकि घी अगर बनाना है तो उसमें तो टाइम देना पड़ता है, मतलब साथ में लगना ही होता है, ऐसे नहीं कि आप रख के चले जाओ, तो बस चलाते रहना होता है। तो मैंने सोचा कि दो काम एक साथ कर लेती हूँ, और बाद में अगर सोचो ना कि बाद में कर लें तो बाद में तो ये काम हो ही नहीं पाते। बस इन कामों का ये होता है, ऐसे कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो मतलब जब याद आ जाए तो कर लो बस। तो यहाँ घी बन चुका है और मैंने उसको साइड में ढक के रख दिया है, क्योंकि काफ़ी गर्म है अभी। और देखो थोड़ा बच्चों का ध्यान तो रखना होता है, छोटे बच्चे हैं, कि कब वो क्या चीज़ देखने लग जाएं कुछ पता नहीं होता। तो मैं ऐसे संभाल के ढक के रख दूँगी, और बच्चों को बता भी देती हूँ कि इसको छूना मत। तो खीर बन चुकी है, आ जाइए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म खा लीजिए खीर। देखिए, और मैंने इसमें रख दिया है राजमा। इतने राजमा उबल रहा है, रात मैंने भिगो के रख दिया था, अब उबाल के रख दिया है। इतने मैं काम करूँगी तो उबला हुआ रखा रहेगा, तो मैं जल्दी से छौंक दूँगी बस सब्जी। और इतने मैं कपड़े निकाल ले रही हूँ, कपड़े धुल चुके हैं, थोड़े से बचे हैं तो वो मैं डाल दूँगी। मोटे मोटे कपड़े बचे हैं, स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह, वो मैंने ईजी में भिगो कर रख दी थी गर्म पानी में। तो ये सारे कपड़े निकाल लूँगी और ये सारे डाल दूँगी बाकी के बचे हुए। और छोटा नहा चुकी है, बाबू को नहाना है अभी, तो मैंने कहा पहले मैं कपड़े में पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि इकट्ठे हो चले जाते हैं काम में, कपड़े भी काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने कहा इतने धुलेंगे वो वाले, तो मैंने सोचा कि इतने बाकी कपड़े धुलते हैं, और तो मैं ये सारे कपड़े निकाल के और ड्राई होने डाल देती हूँ। बाकी बाल्टी में भर के रख दूँगी एक तरफ, फिर बाबू नहा लेगी। तो कपड़े निकाल लिए मैंने, कर देती हूँ बाथरूम साफ़, और बाबू के लिए पानी कर देती हूँ गर्म। पानी मैं ही देती हूँ मिक्स करके, छोटे बच्चे हैं तो अपना मिक्स करके दे देती हूँ, तो कभी अपने आप नहा लेती हैं, कभी मैं नहला देती हूँ। तो यहाँ मैं सुखा देती हूँ कपड़े। मौसम तो है नहीं वैसे सुखाने वाला, लेकिन अंदर भी कहाँ डालेंगे, कुछ तो पड़े ही रहेंगे बाहर। आज तो बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल धूप नहीं है, बस हल्की सी सुबह लगा था, एक घंटे के करीब लगा था ऐसे कि निकलेगी। छोटा को नहला के मैंने धूप में बिठा दिया है। सारे कपड़े फैला दूंगी, छोटे छोटे स्टैंड पे फैला दूंगी। तो क्या होगा, अगर शाम को मुझे लगेगा अभी मौसम ऐसा, तो मैं अंदर ले जाऊंगी, तो स्टैंड में अंदर ले जाती हूँ फिर। और ये बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं वो भी अंदर ही डाल देती हूँ मैं शाम को, तो क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा है। अगर ऐसे ही होता है तो छोड़ देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ मैं बस जल्दी जल्दी फैला दूँगी कपड़े। और ये कंबल वगैरह को धूप लग चुकी है, तो अब मुझे मौसम ठंडा, क्योंकि ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे हल्की हल्की बूंदें तो नहीं आने लगी हैं, इस तरह मौसम लग रहा है। तो मैं ये कंबल वगैरह सब ले जाऊंगी अंदर उठा के। और बाकी कपड़े मेरे फैल चुके हैं, और जो बाकी अंदर धुल रहे हैं वो बाकी फिर मैं बाद में फैला दूंगी, क्योंकि काम साथ के साथ ही होते रहे तो ये ठीक होता है। अगर आप सोचो रख दो उठा के, कपड़े रख दो उठा के, बाद में फैल जाएंगे तो स्मेल होने का और ये रहता है कि स्मेल हो जाती है कपड़ों में ना, अच्छी नहीं लगती है फिर वो, चाहे कितनी भी आप सुखा लो बाद में। तो यहाँ बाबू के छोटा के बड़े हुए हैं नील्स, तो कल फिर बृहस्पति हो जाएगा, मैंने सोचा आज ही काट देती हूँ। तो काफ़ी बड़े हो रहे थे, क्योंकि हम लोग काम में भूल जाते हैं। कई बार तो मैं सोचती हूँ कि अभी काट रही हूँ, मंगा भी लेती हूँ नील कटर, लेकिन क्या होता है कि फिर मैं कह के क्या चलो अभी काटती हूँ, बस हो जाता है ऐसे ही। अभी में कामों की भाग दौड़ बस ऐसी होती है,
साथ ही साथ मैं छोटा के बाल भी काट दूंगी, तो रोज़ जैकेट वगैरह डाल लेगी ऊपर से। चोटी वगैरह नहीं बना रही हूँ, बस ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि चोटी अगर मैं बना देती हूँ उसकी तो कैप लगाने में परेशान होती है, वो कहती है बाल खिंचते हैं फिर। तो बस मैं ऐसे ही सिंपल कर दिए। और काजल लगा दूंगी छोटा की आंखों में। बहुत पसंद है छोटा और बाबू को काजल लगवाना, हमेशा लगवाती हैं। और ये काजल मैंने घर पे ही बनाया है। तो यहाँ मैं कंबल रख देती हूँ उठा के, छोटा बैठ जाएगी धूप में, क्योंकि बाबू आ रही है नहा के। तो कुछ काम तो देखो ऐसे कर देते हैं बच्चे के, कुछ कहना भी नहीं पड़ता कि कुर्सी गिरी, तो मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे बोलना पड़ेगा, छोटा को खुद ही कर देते हैं। बहुत अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें, बच्चे सीख जाते हैं। सॉक्स भी पहना दे रही हूँ क्योंकि ठंडे बाहर। सॉक्स पहन लेगी, फिर मुझे जाना है किचन में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ जिज्ञासा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिज्ञासा फैमिली ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं किचन में और यहाँ चल रही है मेरी किचन में खाने की तैयारी। और मैंने बनाया था सुबह घी बनाया था, जैसे कि आपने देखा था। अब ये ठंडा हो चुका है, तो पूरा जम चुका है। तो अभी इसको रख देती हूँ मैं इधर उठा के। वैसे मैं काफी दिनों से सोच रही थी घी बनाने का, लेकिन बस फ्रिज में इतना सारा इकट्ठा करके रख लिया था, पूरा मेरा वो बाउल भर चुका था। जिस कटोरे मतलब मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ वो पूरा भर चुका था। और लेकिन यही हो जा रही थी कि कभी सुबह बनाते हैं, कभी शाम को बनाते हैं, क्योंकि काम तो इतने सारे हो जाते हैं और दिन होता है छोटा, सर्दियों का टाइम है, तो बस ऐसे ही हो रहा था। लेकिन आज मैंने सब कामों को छोड़ के पहले घी बनाया, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही थी, साथ में खीर बनाई थी। तो खीर बनाते बनाते मैंने सोचा कि क्यों ना उधर दूसरी गैस पे मैं बना लेती हूँ घी। तो इधर एक गैस पे खीर बन रही थी और उधर मैंने घी बना लिया, साथ ही साथ दो काम हो गए। तो अब मैंने बनाने वाली हूँ आज मैं खाने में कि मैंने राजमा भिगोया था, तो सब्जी समझ में नहीं आ रही थी, बस ऐसी सोच रही थी कि क्या सब्जी बनाऊँ। और क्योंकि रोज रोज वही सब्जी घूम फिर के वही बनती रहती है, गोभी गाजर और आलू मटर तो सब चीज़ों में मिक्स होते ही हैं, शिमला मिर्च हो या आलू मटर टमाटर हो, कुछ भी हो। तो मैंने सोचा कि राजमा मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था और बच्चे भी बोल रहे थे, तो मैंने राजमा भिगो दिया था। और मैंने अब इसको उबाल के रख लिया है। ये राजमा उबाल के मैंने तैयार करके रख लिया पहले। और इधर साथ में मैंने भिगो दिए चावल, इसमें रखे चावल। तो उधर मैं छोकूंगी गैस पे सब्जी और इधर करूँगी चावल बनाने शुरू, तो दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए कर लेते हैं खाना बनाना शुरू जल्दी से, क्योंकि भूख लगी है बस। अब मैं छील रही हूँ प्याज, और 2 प्याज छील रही हूँ मैं यहाँ पे। 2 ले लिए मैंने टमाटर और 5-6 ले लिए मिर्च मतलब अपने हिसाब से ले लेना है, जितनी आपको डालनी है अपने हिसाब से, तो कितनी आप पसंद करते हो मिर्च, मैंने अपने हिसाब से लिए हैं। मुझे थोड़ी सी चटपटी बनानी है सब्जी, ज्यादा नहीं। ये बस आपको ये ले लिए फ्रेंड्स मैंने, ये यहाँ ले लिए मैंने 2 टमाटर और ये 2 प्याज हैं, मतलब ये आधी प्याज हैं 2 ये। तो ये 2 प्याज हैं, एक प्याज ये है और एक ये है। 2 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं और 5-6 मिर्च हैं, जो कि मैंने अपने हिसाब से लिए। और ये 5-6 कलियां लिए लहसुन की, और ये थोड़ा सा टुकड़ा लिया है अदरक का। तो अब इन सब चीजों को मैं पीस लूंगी मिक्सी में, और लेकिन इसको अलग करके पीसूंगी। लहसुन और प्याज को एक जगह करके पीस लूंगी और अदरक टमाटर और मिर्च को एक जगह करके पीस लूंगी। तो ये दोनों 2 चीजें करके, मतलब 2 जगह करके पीसना है मुझे इसमें, और बस मैं पीस लेती हूँ। प्याज पीस चुकी है मैंने, ये देखिए पेस्ट बना लिया है इसका। ज्यादा बारीक पेस्ट नहीं किया है, हल्का सा मोटा मोटा है। ये है टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, 3 चीज डाल के तीनों चीजों को एक जगह। और ये मैंने लहसुन और प्याज पीस लिया था पहले हमारा लहसुन और प्याज पीस चुका है। और अब पीस रही हूँ मैं टमाटर, अदरक और हरी मिर्च।
मतलब बिल्कुल बारीक नहीं किया है, बिल्कुल बारीक नहीं है, बहुत हल्का सा मोटा सा है, क्योंकि इसमें अदरक भी है। थोड़ा सा तेल डाल दिया मैंने कुकर में, इसमें डाल दूंगी मैं जीरा। मैंने जीरा डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा डाल देंगे जीरा। जीरा भुन चुका है, तो अब मैं डाल दूंगी प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को अच्छे से भून लेते हैं पहले। प्याज फ्रेंड्स भून चुकी है हमारी, अच्छे से खुशबू आने लगी है और अच्छा सा कलर आ चुका है। तो प्याज और लहसुन हमारे भून चुके हैं, ये देखिए। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का, ये तीनों चीजों का मिक्स पेस्ट है, तो इसको डाल देंगे। तो भून लेंगे इसको अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं कर दे रही हूँ मसाले ऐड। तो पहले मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हींग, टमाटर भून रहे हैं हमारे भी, तो थोड़ी सी हींग डाल दी है मैंने, और बाकी मसाले डाल दूँगी इसमें। थोड़ी सी डाल दूँगी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा डाल दूँगी सूखा हुआ धनिया, सूखा पिसा वाला धनिया। तो बस इसको अच्छे से भून लेंगे, सब चीज़ों को, सारे मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। और मसाले सारे भून चुके हैं, तो मैं अब डाल दे रही हूँ इसमें राजमा, और अच्छे से कर दूँगी मिक्स सारी चीज़ों को। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो मतलब अच्छा फ्लेवर आता है मसालों का। और थोड़ा सा पानी डालना है मुझे, केवल ज़्यादा नहीं डालना है। वो मिक्सी का जार होता है, उसमें थोड़ा सा मतलब मसाले वगैरह जो पीसे थे, बस वही थोड़ा सा उसी में डाल के वही डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पानी उसमें था पहले से। तो बस कुकर कर दूँगी बंद, और मुझे लगानी है फ्रेंड्स इसमें 1 सीटी। बाबू छोटा भी खेलने से। बाबू जैकेट नहीं पहनी छोटा आपने, जैकेट नहीं पहनी है आपने, छोटा जैकेट नहीं पहनी है आपने, पहन लो, ठंडा है बहुत ज़्यादा। सब्जी छोंक दी है मैंने, बन भी चुकी है, 1 सीटी लगा दी है बाद में, और चावल भी बन गए। बस थोड़ी उसकी कुकर बस हमारा ठंडा हो जाए, बहुत गुस्से में है कुकर अभी। तो कुकर ठंडा हो जाए तो फिर हम सब्जी निकाल लेते हैं उसमें से। अभी गुस्से में है तो अभी नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि गर्म है कुकर मतलब कुकर बहुत गर्म है अभी। और ये देखिए सूख चुके हैं हमारे कपड़े सारे, ज़्यादातर मोटे मोटे कपड़े हैं। मौसम तो नहीं था कि मैं कपड़े धुलती, कपड़े धुलने वाला मौसम तो था नहीं, लेकिन मैंने धुले इसलिए क्योंकि फिर कल बृहस्पति हो जाता है, तो बृहस्पति में मैं कपड़े धुलती नहीं हूँ, तो बस इसीलिए धुल दिए थे आज। और फिर परसों फ्राइडे को, शुक्र को हो जाते कपड़े बहुत ज़्यादा, तो मैंने धुल दिए थे कि सूख जाएंगे, 1-2 दिन में तो सूख ही जाएंगे। पता नहीं आपके यहाँ भी ऐसा मौसम है या फिर हमारे यहाँ ही है ऐसा मौसम, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। ये सब जगह ही है ये इस तरह मौसम। ये देखिए बच्चे भी आते हैं और मैं तुरंत ही अंदर भेज देती हूँ। बाबू क्योंकि ठंडा बहुत, हवा चल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स आजकल बहुत लेट हो रहा है उठने में,
कि उठने में क्या होता है कि एक तो बच्चों की तो ऑनलाइन क्लास होती है। पहले क्या होता था कि बच्चे स्कूल जाते थे तो हमें भी जल्दी उठने का ही रहता है कि जल्दी उठने की चिंता होती थी पहले कि जल्दी उठना है सुबह। और अब क्या होता है कि बच्चों की क्लास ऑनलाइन होती है और फिर ठंड बहुत ज़्यादा है तो उठने का मन नहीं करता, मतलब बिस्तर में ही बैठे रहते हैं, बिस्तर में निकल जाता है काफ़ी टाइम, उठने में लेट हो जाते हैं और फिर सारे काम लेट होते चले जाते हैं, सारे काम लेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं सारे काम, बस जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं। और फिर लेट उठ तो जाओ आप, पहले तो मन नहीं करता और फिर जो काम की टेंशन जो होती है, सबके कामों की टेंशन रहती है, सबके काम लेट हो जाते हैं सारे काम, तो बहुत परेशानी चल रही है ये वाली सर्दियों वाली। और उधर बच्चों की क्लासेस की 2 साल हो गए, बच्चों की पढ़ाई बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज़ का, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेस में वो पढ़ाई थोड़ी हो पाती है, इस तरह की पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चों को कहाँ समझ में आता है ये सब ऑनलाइन क्लासेस में। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे होते हैं तो कुछ समझ भी लेते हैं, छोटे बच्चों को कहाँ समझ में आता है। तो बहुत परेशानी है ये भी, पता नहीं कब तक चलेंगी इस तरह की परेशानी, कब तक रहेगी ये सब, कब तक ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, बहुत दिक्कत होती है। मुझे तो फ़ोन से बहुत ज़्यादा परेशानी ये होती है कि बहुत मुश्किल से मैनेज किया जाता है, दोनों की सेम टाइम पे क्लास होती है तो बहुत मुश्किल से मैनेज होता है ये सब कुछ, बड़ी मुश्किल से संभाल पाती हूँ मैं, करा पाती हूँ दोनों की क्लास। उधर क्लास शुरू चल रही होती हैं, उधर घर के काम भी चल रहे होते हैं मेरे, बस बड़ी मुश्किल से किया जाता है, संभाला जाता है सब कुछ। और ये देखिए ये देखिए छोटा कम शैतान नहीं है, ये छोटा बहुत शैतान है ये। और ये बाबू अब खाना खाएंगे और फिर खाना खा के थोड़ी देर टीवी देखेंगी, बस फिर पढ़ने का नंबर आ जाएगा इनका, फिर पढ़ाई करेंगी। तो फ्रेंड्स कुकर हो चुका है हमारा ठंडा, ये देखिए गुस्सा ठंडा हो चुका है इसका, खोल लेते हैं इसको। तो आ जाइए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म लंच हो गया है हमारा तैयार, राजमा और चावल। आ जाइए और खा लीजिए आप भी। तो फ्रेंड्स आ जाइए और गर्मा गर्म लंच हो गया है हमारा तैयार। और आज का वीडियो हमारा काफी लंबा हो चुका है और कर लेते हैं हम ब्लॉग का एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय। इधर आके कर लो, हाथ यार, बाय बाय।